नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल हुई बर्बाद, किसानों की उम्मीद पर फिरा पानी। अब खबर विस्तार से। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कारण कई राज्यों की मुख्य फसल गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल से बेहतर उपज मिलने की उम्मीद धराशायी हो गई है। साथ ही खेतों में खड़ी फसल को आवारा पशुओं द्वारा फसल को बर्बाद करते हुए देखा गया। इससे भी किसान परेशान हैं, क्योंकि आवारा पशुओं को लोग छोड़ देते हैं, जिनमें गाय सांड खड़ी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते दिखे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों द्वारा बोई गई गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस बारिश से गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से तेज हवा के कारण खेतों में खड़े गेहूं के पौधे गिर गए हैं। बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होने से गेहूं के दाने सड़ जाएंगे और पिछले साल गेहूं के दाम बेहतर मिलने से किसानों ने अधिक रकबे में गेहूं की खेती की थी, जो कि चौपट हो गई है। दिल्ली एनसीआर में मुरादनगर के खेतों में प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा पहुंचा और वहां के किसानों से बात की। हाँ, सरसों की फसल आपकी? सरसों की फसल मौसम से बिल्कुल बेकार होगी। अच्छा, गेहूं आप देख ही रहे हो, गेहूं की क्या स्थिति है। बिल्कुल आप ये लगा लो 50% बेकार हो गया। अच्छा, जो गन्ने की बुआई हुई थी वे बिल्कुल बेकार होगी। वे काची जो है, जो गन्ने का बीज डालते हैं, वो मतलब 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है, वे जो है बिल्कुल बेकार हो गया। तो अब इसके लिए क्या सरकार से क्या रिक्वेस्ट करोगे? भाई सरकार से किसान तो जो है मौसम की मार तो पड़ी रही है, तो सरकार तो वे तो राजा हैं, पूरे देश को चला रहे हैं जी। उन्होंने 462 करोड़ रुपए आप किसानों के लिए दिया है, किसानों की सहायता के लिए। किसके सहायता के लिए आया? हमारे खाते में किसी के में पूरा गांव जलालाबाद है, परगना है गाजियाबाद का, किसी के खाते में 1 रुपया आया हो? आप किसी के भी खाते में कोई 1 रुपया आया हो तो आप जाके पूछ लो। ऐसा ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि मान लिया जाए अगर तो हम जो है 2024 में सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे। भाई किसान तो बिल्कुल खिलाफ है जी। उधर तो जो है सरकार जब कुछ सोचेगी ना हमारी, अब बताओ इसमें लागत मेहनत सब कुछ पूरी लग गई, फसल पकी हुई थी और पकने के टाइम पे ये बिल्कुल नष्ट होगी। तो क्या अब तो जो हमारे राजा हैं भाई, प्रधानमंत्री जी हैं इतने पावरफुल। वैसा तो नहीं कहा हम इतने देश में जो है, विदेश में पूरी हमारी भारत इतना बड़ा मजबूत हो रहा है अर्थव्यवस्था। अब बताओ किसान गरीब मर रहा, वे अपना हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, मंत्री मौज ले रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्यों देश के लिए काम करना तो हेलीकॉप्टर में घूमना पड़ेगा? नहीं, घूमना तो पड़ेगा, वो तो बात सही है, लेकिन जो उनके अधिकारी मंत्री कोई देखना आया किसानों के बीच में आया कोई है जी? ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2024? भाई हम तो संदेश पहले यही है सरकार को है जी, प्रधानमंत्री जी हैं भाई, जिनके हाथ में पावर है उन्हीं से तो कुछ मांग करेंगे। प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वे किसानों की तरफ को कुछ देखें। अगर वो नहीं दे, यानी मान लीजिए नहीं आप तक कुछ मुआवजा वगैरह नहीं पहले पहुंचा, हमारी बात तो खत्म होने दो। वे हमारी तरफ को कुछ देखें और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी जो है गांव-गांव सर्वे करा के और उसकी जो भरपाई करें। ये नहीं हमारे गांव में, पूरे सभी क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में या देश में किसान तो सभी हैं। किसान तो बेचारा बहुत ही गरीब है। तो आगे सर्वे करवा लिया जाता है और मुआवजा लेट पहुंचता है, देर से पहुंचता है, तो क्या कहोगे फिर सरकार के भाई साथ? यदि सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं सोचती है तो हम भी सरकार की तरफ कुछ नहीं सोचेंगे। हम ही सरकार की देखिए, सरकार इसके तरफ जो है लोग, जब किसान जो है चाहता है कि सरकार हमारे इन नुकसानों की भरपाई करे, नुकसानों की तरफ देखे, तो हम भी सरकार की तरफ देखेंगे, नहीं तो 2024 में हम नहीं देखेंगे। तो चलिए, ये तो गेहूं की बात होगी, गन्ने की कुछ बारे में बता रहे थे, ये तो क्या बताओगे? देखो ये गन्ना हमारे यहाँ जो है मुख्य फसल है गन्ना। पूरे पश्चिमी यहाँ का जलालाबाद का नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना जो मेन मुख्य फसल है, इस पे हम किसान जो डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। किसान की पूरी अर्थव्यवस्था गन्ने पे डिपेंड है। लेकिन गन्ने का इन सरकारों ने यो हाल कर दिया कि गन्ना किसान बिल्कुल मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है। पहले तो आप ये लगा लो, गन्ना 1 साल की फसल है, 1 साल तक उसमें पैसा लगाते रहो आप। 1 साल में तो गन्ना तैयार होता है, उसके बाद उसे मिल में पुचाओ, ठीक है, उसमें टाइम लगा, और डालने के 1 साल बाद 1.5 साल बाद हमें पेमेंट मिलेगा। तो लगभग 2.5 साल बाद हमें पेमेंट मिलती है, जब से हम लगाना स्टार्ट करते हैं उसमें खेत में। जबकि हमारा खर्चा जो है डेली का चलता है। डेली का खर्चा पहले एडवांस,
मैं ये कह रहा था, सरकार ने घोषणा की है हम हर मील से 14वें दिन पेमेंट दिलवाएंगे। यदि पेमेंट नहीं देते हैं तो उसका ब्याज दिलवाएंगे, लेकिन ना 14वें दिन का पेमेंट है ना कोई ब्याज है, और मुख्य फसल गन्ना है जी। तो बताओ किसान इस तरह किस तरह उसकी जीवनचर्या इस चलेगी? समय जो किसान जो है सरकार की नीतियों को लेकर के दुखी है, बिल्कुल दुखी है क्योंकि जी। इसलिए दुखी है क्योंकि उसका ना तो समय पर भुगतान होता है, ना ही पेमेंट, और जो है फसल का जो जो योजना इन्होंने बीमा लागू करा वो भी उसे नहीं मिल पाता है। यदि किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए सरकार जो है बिल्कुल इन किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती। और आप ये देखो, जब हम गन्ना, आप कहीं भी बाजार में कुछ भी सामान लेने चले जाओ, लेने के लिए हम 10 रुपए का भी सामान लेंगे वो तुरंत हमें नगद देना पड़ेगा। किसान इतना बेवकूफ है, पहले 1 साल तैयार करो फिर उसे मिल में डाल लो, तब 1-1.5 साल पैसा मिलेगा। हम बैंक से लोन ले रहे हैं, केसीसी ले रहे हैं, या दुनिया भर के और पशुओं पे लोन ले रहे हैं, भैंस पे या किसी और पे भी है जी, उसका ब्याज हमें तुरंत चालू हो रहा है, उस पे कोई राहत नहीं, कुछ नहीं, और हमारे पैसे का कोई ब्याज नहीं। कोई नहीं। हमारा जो है कई लाख रुपए पड़ा हुआ है वहाँ, उस पर कोई ब्याज नहीं। चलिए ठीक है, तो सरकार को इस बार जो है, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है, तो और किसान जो है इस समय बिल्कुल दुखी है। यदि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो शायद किसान भी सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं देने का है। दूसरी बात, जिस समय देखिए किसान जो होता है वो फसलों का एकदम जो दुश्मन, उनके किसानों की फसलों का दुश्मन जो होता है, ये बेमौसम की बारिश होती है। क्योंकि किसान का सारा काम जो है इसी फसल के ऊपर डिपेंड होता है, इसी से शादी करता है, ब्याह करता है बच्चों के, और जो पढ़ाई लिखाई खर्चा भी इसी से होता है। हमारे साथ कुछ हैं खेती वाले, आप अपना नाम बताएं। जुबेर। ये बताइए, ये आपके खेत में इस तरह से जो नुकसान हुआ है, क्या इसके बारे में क्या हम कहना इसके बारे में बहुत परेशान है, बस ऊपर वाले ने कर दिया जो भी करना था। तो यानी कि आप ये बताओ कि ये आपने जो फसल बोई थी, क्या सोच के बोई थी कि कुछ देगी हमें? देगी, मगर उसमें तो उल्टा जा रहा है हमारे तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे इसकी वजह से। तो अब क्या सरकार से क्या कहना चाहोगे? बस सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि हमारे कुछ मुनाफा करे, हमारे कुछ दे हमें, वरना हम बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे। अच्छा, तो कहने का अर्थ ये है कि ये इनका कहना है कि सरकार इन्हें कुछ दे, नहीं तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। चलिए हम और किसानों से मिलवाएंगे आपको कि जैसा कि दर्शकों हम आपको बता चुके हैं कि जो किसान का जो सारा दारोमदार इस खेती पे निर्भर करता है। जब किसान जो है उसमें शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो अब जब उसका जो बेचारे का सर्वनाश हो जाता है, खेत लोटे पड़े हैं, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया कि खेत बड़े परेशान, जो खेत जो मैं जो है इस समय गेहूँ बिल्कुल लोटा हुआ है। और अब लेकिन हमारे साथ कुछ किसान है, इसको लेके जी आप अपना नाम बताओ। नसीम है जी। ये बताओ, जो खेतों में नुकसान हो रहा है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस नुकसान हो रहा है जी बहुत ज़्यादा, बस यही है हमारी मदद करे कुछ। तो क्या सरकार आपकी कुछ मदद कर सकती है? हाँ, सरकार मदद कर रही है, करेगी तो हमारा कुछ सहारा हो जाएगा गेहूँ का। तो अभी जो है, अब ये गेहूँ जो है लौट गए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आप क्या मांगते हैं, सरकार से क्या मांग रखते हैं? बस सरकार से यही है जी, हमें मतलब मदद करे। दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ, और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।